आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो 11/2/2019 को हुआ था। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमें किस प्रकार के क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ना है। एक विशेष बात का आप ध्यान रखेंगे कि इन प्रश्नों से आपको सीखने की ज़रूरत है, ताकि आप जब भी अपना ये पेपर दें तो उसमें बेहतर अंक ला पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों का एनालिसिस। और एक बात और है कि जब भी आपके सामने ये प्रश्न रिप्रेजेंट होंगे, सबसे पहले आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न में। कहा है यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। ये आपके सामने प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न के बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने का, और मैं जब भी आपको बात करता हूँ कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में चूँकि आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें। एक अनुमान भी लगा सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक व्यापक दृष्टिकोण हो, प्रश्नों को देखने का आपका एक बेहतर नज़रिया हो। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपको देखना चाहिए। कंडीशन के हिसाब से बढ़ेंगे। कहा है कि यदि P Q से 40% कम है, इसका मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए, आपका एक P है और एक आपके पास Q है, और कहा है कि P Q से 40% कम है। यानी कि अगर Q की दृष्टि से आप P को देखेंगे तो ये कह रहा है कि 40% क्या है, कम है। आप माइनस चिन्ह लगा सकते हैं कमी के लिए। फिर सवाल ये है कि अब बढ़ेंगे कैसे, तो आप ना Q को एज्यूम कर लीजिए 100। जब भी इस तरह के सवाल आए तो ये वाला अप्रोच आप लगा सकते हैं। जैसे ही आप Q को 100 मान लेते हैं तो इसका 40% कम करके आपको P के पास जाना है, और 100 का 40%, मज़े की बात तो ये है कि 40 होता है, तो 100 में से 40 घटा के आप पहुंच जाएंगे कहाँ, P के पास। तो जैसे ही आप 40 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 60। यानी कि इनके बीच की ये जो डिस्टेंस रही, आप इधर से पहुँचे हैं 40 घटा करके। ठीक है, अब जब आप प्रश्न में आगे बढ़ते हैं तो आपसे पूछा है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है ना। अब पूछा है कि अब देखिए, यहाँ दिया था कंडीशन में कि आप Q के नज़र से P को देख रहे थे, अब P के तरफ से Q को देखना है। ठीक है, तो जब आप इसको देखने का प्रयास यहाँ पे करते हैं तो चूंकि P का वैल्यू 60 है और Q का मान कितना है, 100 है, तो इधर से आप देखेंगे, इसके दृष्टि से अगर आप इधर देखेंगे तो ये 40, ठीक है, 40 अधिक है। P से Q की जो ये बात करेंगे तो 40 वैल्यू के टर्म में 40 अधिक है, लेकिन परसेंटेज के टर्म में कितना अधिक है, तो आपको ये देखना होगा कि चूँकि 60 के बेस पे देख रहे हैं, बेस आपका क्या है 60 की नज़र से देख रहे हैं, 60 में कितना बढ़ के जाना है, तो 40 बढ़ के जाना है। ठीक है, और 60 में 40 को जब आप कैलकुलेट करिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 से दोनों ऊपर नीचे कटा देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यू मिली। और यदि आपको याद होना चाहिए इस तरीके के फ्रैक्शन कि इसको परसेंटेज में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये परसेंटेज में ये याद होना चाहिए आपको, चूँकि कंपटीशन में जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू होता है 66.67% अप्रोक्स। बात समझ रहे हैं, इतने की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इस तरीके से आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, इस फ्रैक्शन को 2/3 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये ऊपर आपका हो जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा 3। जब भाग देंगे तो लगभग इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है,
ये है एक आपका ओपन दृष्टिकोण, इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बात चूँकि सीखने की ही है तो थोड़ा सा और सीखते हैं कि किस तरीके से इसमें आपको थोड़ा सा और अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। यहाँ पे जब भी प्रतिशत की बात हो दोस्तों, तो देखिएगा, जब आप ये Q की नज़र से P को देख रहे थे तो इसका बेस देखिए 100 है, और जब उसी को ये कह रहा है कि P की नज़र से Q को देखिए, ठीक है, तो इसका बेस क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ये बढ़े हुए बेस पे जब परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करके आप जा रहे हैं, तो जब बेस बड़ा हो और उतनी ही दूरी तय करनी हो तो परसेंटेज वैल्यू कम होगी, यानी परसेंटेज में ये जो लिखा हुआ मान है वो कम होगा। अगर उतनी ही दूरी तय करनी हो और बेस चेंज हो गया, बेस छोटा हो गया, तो परसेंटेज वाली इस वैल्यू का मान बढ़ जाएगा। और जैसे ये दृष्टिकोण आप रखते हैं, ऐसा दृष्टिकोण आप रखते तो पहले ही ये दो ऑप्शन आप क्या कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। बात समझिएगा, इसी को ऑप्शन एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। बात मेरी पकड़ पा रहे होंगे। देखिए Q की नज़र से आप देख रहे थे तो Q का बेस बड़ा था, और जब P के नज़र से Q को देख रहे थे तो इसका बेस छोटा है। जबकि ये डिस्टेंस जो है ना इन दोनों के बीच में, चाहे इधर से आइए तब और चाहे इधर से जाइए तब, डिस्टेंस तो बराबर ही है। इधर से 40 घटा के आना था, इधर से 40 जोड़ के जाना था, तो वो वैल्यू तो, ये वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है। केवल चेंजिंग क्या होगा, प्रतिशत में। जब बेस बड़ा है तो ये वैल्यू क्या है, प्रतिशत जो वैल्यू है ये छोटा है, और जब बेस छोटा हो जाएगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब कितना बढ़ाना पड़ेगा इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ये जब यदि दृष्टिकोण आप रखते हैं तो दो ऑप्शन प्रश्न को देखते ही गायब हो जाते हैं। अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन, या तो 60% होगा या तो 66.66% होगा। तो अगर मान लीजिए किसी एक को आप होल्ड करते हैं, मान लीजिए 60% ही मानते, तो एक दिमाग में रखना, 60 का यदि आप 60% निकालेंगे, 60 का 60%, तो ये 36 होगा। और 60 में क्या 36 को ऐड करके आप 100 तक पहुंच सकते हैं? तो जवाब आता ना 100 तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, तो 96 ही होगा। जबकि आपको जाना कहाँ है, 100 जाना है, 40 जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, रंग हो जाता है, और इस तरीके से आपका ये वाला आंसर हो जाता है, ठीक है। एक और तरीका है मेरे पास, थोड़ी सी मैं उसकी भी चर्चा कर दूं कि आपके दिमाग में वो चीज़ भी बना रहे। एक तो है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए अप्रोक्सीमेशन के द्वारा, और एक ये तरीका है एज्यूम करके बढ़ जाइए। एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ उस तरीके के बारे में। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेने दीजिए, है ना, या रुकिए थोड़ा सा मैं नीचे ही इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी जगह ले लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये एक विशेष तरह का यहाँ पे बढ़ना है आपको। जैसे है क्या ना कि ये आपका P है और ये आपका Q है, तो अभी आप Q की नज़र से देख रहे हैं P को, तो Q में कितना % की कमी करके आ रहे हैं, 40% की, ठीक है। अब आपको देखना है तो P में कितना % बढ़ा के जाएंगे Q के पास, इतना। तो यहाँ पे ना आपको एक स्किल आनी चाहिए कि ये 40% को ना फ्रैक्शन में लिखने आना चाहिए। तो 40% को यदि फ्रैक्शन में लिखिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा 2/5, 2/5, और ये आपने माइनस करके आया है। अच्छा 2/5 का मतलब क्या है, यदि यह आपको थोड़ा याद होना चाहिए, 1/5 का मतलब होता है 20%, इसका डबल कर देंगे तो 40% हो जाएगा। अच्छा जैसे ही आप ये लिख पाते हैं, इसका मतलब कि आप इधर से Q का 2/5 घटा के यहाँ पहुँच रहे हैं, तो इधर से P में कुछ बढ़ा के जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप फ्रैक्शन लिख पाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक स्पेशल यहाँ पे ये आप ट्रिक कह सकते हैं, लॉजिक कह सकते हैं, इस प्रोसेस को ऐसे समझिएगा। तो इधर से इधर जाने में देखिए यहाँ पे आपका माइनस है, बस आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। माइनस है तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक उल्टा। और ये ऊपर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, 2 को 2 ही रहने दीजिए, बस नीचे वाली वैल्यू में परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा, तो 5 - 2, 5 - 2, 5 - 2 का क्या मतलब हो जाएगा, 5 - 2 तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P का 2/3 बढ़ा के Q के पास पहुँच सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा
यहाँ पे अब इसी को प्रतिशत में आप जब समझने की कोशिश करेंगे कि 2/3 का प्रतिशत मान क्या होता है, तो ये अभी आप यहाँ पे निकाले हैं कि 66.67% होता है। तो अगर आपने इस स्किल पे अपनी पकड़ बना ली तो निश्चित रूप से आप ऐसे सवालों को देखते ही कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी इस स्किल पे कमांड बन जाए। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक वैल्यू ए है और यहाँ पे आपकी एक वैल्यू क्या है, बी है। जब ए की नज़र से आप बी को देखते हो तो मैंने कहा कि चलो 25% बढ़ाने के बाद आप बी पर पहुँचते हो, यानी ए में 25% बढ़ाने के बाद, यानी कि इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो बी है वो ए से 25% बड़ा है। या आप ये कहेंगे कि अगर बी तक पहुंचना है तो ए में 25% बढ़ा के जाना पड़ेगा। तो मैं पूछूंगा कि बी से ए तक जाने में कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, या बी से ए कितना छोटा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको 25% को फ्रैक्शन में लिखने ये आना चाहिए तुरंत। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 25% का मतलब तो होता है फ्रैक्शन में 1/4, और ये प्लस है तो प्लस का आपको क्या करना है, माइनस। और ऊपर वाला मैंने आपको सिखाया चेंज नहीं होगा, नीचे वाले में चेंजिंग होगा। 4-1, यहाँ पे प्लस है तो कर दीजिए, नीचे वाला क्या हो जाएगा 4-1 माने 5, और 1/5 को आप कहते हैं 20%, यानी कि बी में 20% कम करके यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप इसी प्रकार थोड़ा और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर ए से आपको बी में जाना है, ऐसे बात समझ रहे हैं ना। और मैंने कहा कि ए से आप पहुंच रहे हैं बी तक कितना, 10% की वृद्धि करके, ये कमी भी हो सकता है। तो बी से ए तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको यहाँ पे 10% का मतलब समझना है, 1/10 बढ़ा के जा रहे हैं। अब यहाँ जैसे ही प्लस दिखा तो आपको क्या कर लेना है, माइनस, और 10-1, ऊपर वाला तो चेंज होगा नहीं, नीचे हो जाएगा 11, और 11 का प्रतिशत में जब आप चेंज करिएगा तो ये 9.1199 होता है। इस तरीके से आपका प्रतिशत में आएगा, ये याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ और आगे, और देखिए आपको हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, और मैंने यहाँ पे जो आपको सिखाने का प्रयास किया है इस सवाल के सहारे ही, तो इस छोटी सी बात को ज़रूर सीखिएगा और अप्लाई कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही कम समय में क्या कहते हैं कि क्वेश्चन के सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही प्यारा सा प्रश्न रिप्रेजेंट हो रहा है, ज़रा इसको देख लीजिए, ये पूरा का पूरा है। तो आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ, किस तरीके से हमें बढ़ना है, किस तरीके से सही ऑप्शन तक जाना है। देखिए, कहा है कि यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है। दोस्तों जब भी आप प्रश्न पढ़ें उसको दो भागों में बांट लीजिए कि कंडीशन क्या दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है। तो एक कंडीशन आपकी ये हो गई कि यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है। ठीक है भाई, एक कंडीशन ये हो गई। और कहा है कि तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने दूरी को कितने समय में क्या करेगा, तय करेगा, ये पूछ रहा है। यह भी उस कंडीशन का ही पार्ट है, लेकिन कहा है कि इतना किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जब आप देखते हैं तो ये मीटर प्रति सेकंड दिया है, जबकि ऑप्शन में आते हैं तो ये घंटा में दिया हुआ है। यहाँ जब आते हैं इस दूरी की बात करते हैं तो ये किलोमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन है इसका आप मतलब क्या समझ रहे हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि एक आदमी अगर कार चलाएगा 1 सेकंड तक, कितना, 1 सेकंड तक, तो वो 20 मीटर जाएगा। कितना जाएगा, 20 मीटर। देखिएगा, अब आपको करना क्या है इस कंडीशन में कि चूँकि इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए और सेकंड को घंटा में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 1 सेकंड में 20 मीटर जाता है,
तो मैं कहूँ कि 60 सेकेंड में कितना जाएगा, तो आपको करना पड़ेगा इधर भी 60 से मल्टीप्लाई, 60 गुणे 1। तो जो काम आप इधर करेंगे वही काम आप इधर भी करेंगे, कोई फार्मूला रटना नहीं है। तो इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 मिनट में आप निकल गए, क्योंकि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। तो मैं कहूँ कि 60 मिनट में, तो 1 मिनट में इतना जा रहा है, तो 60 मिनट में आपको करना पड़ेगा 60, एक बार और 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले ही 60 है, तो 60 गुणे 60 इधर हो जाएगा, गुणे 1। तो इधर भी आपको 60 से करना पड़ेगा, तो 20 गुणे 60 गुणे 60। देखिए इसको करना नहीं है, लास्ट में आपको मतलब कि ऐसा नहीं कि ऐसा लिखना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए और बाद में ये बातें लिख लीजिए, बाद में फिर इसको कटाना ही तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में इधर निकला क्या, इधर कुल मिला के निकला 1 घंटा, यानी 1 घंटा। तो आपको अब पता लग गया कि अच्छा ये कार की जो स्पीड है ना 1 घंटा में इतना जाएगी, 1 घंटे में कितना जाएगी, इतना, यानी कि 20 गुणे 60 गुणे 60 ये मीटर है ना। और जब ये मीटर है तो इसको आप अगर किलोमीटर में बदलना चाहेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा इधर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो 6 दूना का 12 और 12 छक्का 72, ये हो जाएगा। इसके आगे 3 जीरो तो लग ही जाएगा, 3 जीरो लग जाएगा। और ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो ये भाग देंगे तो 3 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ये 1 घंटा में 72 किलोमीटर जाता है। अगर 1 घंटा में 72 किलोमीटर जाता है तो इतनी दूरी तय करने में, यानी कि ये 72 के जगह पे आपको बनाना है 936 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से भी सीखिएगा। तो इसका मतलब कि अब 72 आपका हो गया 936 किलोमीटर। तो अब 72 से यहाँ तक आने में आपको क्या करना पड़ा है, तो देखिए आपको यहाँ भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस ये ध्यान दीजिए कि इस 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट में 6 आएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करके ही गए हैं। तो ऑप्शन में जाएंगे तो बस एक ही आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है 13, जिसके लास्ट में 3 है, और इसी 3 से इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो और बाकी कोई ऑप्शन है नहीं, ये सब देंगे नहीं लास्ट में 6। तो ये तीनों गलत, तो ये कहीं सही है, इसलिए इसका सही होना क्या है, इसकी मजबूरी है, ठीक है। अच्छा, आप इसी सवाल को ऐसे कर दें, चूँकि अब यहाँ से आपको निकल गया है कि 1 घंटा में 72 किलोमीटर जाता है, तो आप कहेंगे कि 936 किलोमीटर कितने घंटा में जाएगा, तो 72 से क्या करेंगे, भाग देंगे। और जब आप 72 से भाग देंगे तब भी आपका 13 आएगा, और ये 13 क्या हो जाएगा, घंटा, ठीक है। तो दोस्तों मेरा आपसे आग्रह है कि जब भी आप सवाल को पढ़ें, सीखने के दृष्टि से पढ़ें। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सवाल कर लिए, लेकिन जब सवाल सीख रहे हो ना, तो सवाल को 2 भागों में बांट लेना, एक कंडीशन में और दूसरा किस में, आस्किंग पॉइंट में, यानी क्या पूछ रहा है, और वहाँ पे थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना। कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली व्यवहारिक तरीके से भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, और इसलिए ये आशा भी करता हूँ कि आप कंटिन्यूटी बनाएंगे और आप अपने आगामी परीक्षा है उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक आग्रह करना चाहूँगा कि यदि मेरा वर्क आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।